ब्याह में खुरपी का गीत गाते हैं राजद वाले लोग, यही लोग कहा कि हाव हाव करेंगे हवा में, बीजेपी हवा में उड़ता है, सिर्फ हाव हाव करके देख लीजिए। इनसे थोड़ा पूछिए, आराम से बात हो रही है। इनसे तो है ना, ये लोग हमेशा टोन ही होता है। इनके मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है, उनके स्वर्गीय माता जी को सही था। कौन गाली दिया है? इसको अफवाह बनाया गया है। गाली कौन दिया है? गाली दिया गया है, गलत है, सही है। राहुल गांधी ने गाली दिया है, तेजस्वी ने गाली दिया है। हाँ दिया गया है। हाँ गलत है, ये गलत है। किसी प्रधानमंत्री को गाली देना गलत है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला था, तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? महात्मा गांधी अंतर में पड़ गए। कैसे बन गए प्रधानमंत्री? गांधी के राज था। उम्मीद है तेजस्वी अगर सरकार में आएंगे तो नौकरी देंगे, उम्मीद है आप लोग को? युवा है आप लोग, 17 महीना में आप देख ही लिए हैं, 17 महीना तो आप देख लिए हैं। 5 साल क्या पूरा बिहार के लोग देखे हैं 17 महीने में। तेजस्वी यादव किसकी था? इधर आइए। तेजस्वी यादव किस विभाग के मंत्री थे? तेजस्वी यादव अपना वो उप मुख्यमंत्री थे। किस विभाग के मंत्री थे? ये नहीं पता है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, पथ निर्माण विभाग, 15 साल से एक मिनट, पथ निर्माण विभाग के मंत्री था ये। इन दोनों विभाग में कितना वैकेंसी निकला? अब देखिए, इतना मैं जानता हूँ कि 17 महीना में वो जितना नौकरी निकाला है, सुनिए, वो नौकरी निकाले कि नीतीश कुमार निकाले? देखिए, गठबंधन था। सुनिए, गठबंधन था। किस विभाग में नौकरी? एक मिनट, किस विभाग में नौकरी आया था? शिक्षा विभाग का मंत्री कौन था? मालूम नहीं हमको। तेजस्वी जी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था और कौन सा मंत्रालय था? पथ निर्माण। सवाल नहीं सुन रहे हैं आप, सवाल पर सुन लीजिए। इधर आइए। किस विभाग के मंत्री थे तेजस्वी? हमको नहीं मालूम है। आपको जब मालूम ही नहीं है तो कैसे आप कह रहे हैं कि नौकरी दी? हमको काम चाहिए ना, हमको काम चाहिए। आरजेडी वाले काम देखता है, बीजेपी वाला नाम देता है। आरजेडी काम करता है, बीजेपी वाला नाम देता है। ठीक है, देखिए गोपालगंज का माहौल यही है। 15 साल से यहाँ पे विधायक है, युवा है, सुभाष सिंह, वो भी युवा है। साल में क्या किए हैं? हो गया। इनका वोटर आई डी कार्ड नहीं बना है। देखिए, गोपालगंज में जनता के बीच आक्रोश भी है इस बात को लेकर, और जनता को लेकर ये लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पर। कोई विकास ही नहीं हुआ है बिहार में। कहने का मतलब है कि ये लोग यहाँ से निकले नहीं है। ठीक है, ये लोग यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, जो लोग मौजूदा सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं, ये लोग आज तो गोपालगंज छोड़ के कहीं गए नहीं है। सऊदी दुबई हम सब जगह घूमे हैं, पूरा सऊदी में। सुनिए, हम लोग मौजूदा सरकार गोल्फ की बात हो रही है, तो हम लोग गोल्फ की बात हो रही है, तो गोल्फ की बात हो रही है, तो मौजूदा ये लोग कह रहे हैं कि ओमान गए हैं, दिल्ली गए, ओमान गए हैं, चाहे कहीं भी गए हैं, तो ओमान में भाजपा की सरकार नहीं ना है। आज चले जाइए, आज आपके देश के प्रधानमंत्री अभी आज का मैं आपको बता रहा हूँ, आज जो ओएससी की मीटिंग थी, ओएससी का मतलब भी लोगों को नहीं पता होगा। आज जो बैठक थी उसमें चीन और वहाँ के जो राष्ट्रपति जो पुतिन है, वो दोनों लोग आज भारत के साथ समझौता कर लिया। आज हमारा देश अर्थव्यवस्था में जीडीपी के नाम पे चौथा नंबर पे आ गया। भाई साहब का कहना है, मेरे तो सवाल सुनिए पहले। भाई साहब का कहना है, भाई साहब कहते हैं कि 1990 से 2005 तक जितना विकास हुआ वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ता है। हमारे कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जी का भी वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था। पहले बिहार का यात्रा करने में 6 महीना लगता था। ये दोनों नवाबजादे एनडीए की सरकार में बनाई गई रोड पे मात्र 23 दिनों में 12 जिलों का सफर, 12 दिनों में 23 जिलों का सफर ये लोग किए हैं। आज हमारे एनडीए सरकार का देन है कि सड़क, बिजली, नली, गली, पानी हर कह रहे हैं कि सड़क लालू जी बनवाए। एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए कि 15 साल से यहाँ विधायक है सुभाष सिंह जी। रुको 15 साल से हैं। इनसे पूछिए बीजेपी वाले लोग से कि 15 साल में सुभाष सिंह गोपालगंज में क्या विकास किए हैं। इनसे कोई गिनती गिनवाइए। इनसे एक बात बताइए, विकास क्या होता है? मतलब गोपालगंज में हम लोग नगर परिषद में है, इनका घर नगर परिषद के अंदर पड़ता है। ये नगर परिषद के मालिक होते हैं, जो नगर परिषद के चेयरमैन होते हैं, उनसे नहीं इनको सवाल करना चाहिए। हम अपने विधायक से पूछेंगे कि यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि आरजेडी के नगर परिषद के जो चेयरमैन है और राजद के नेता है, तो उनसे सवाल नहीं करेंगे। ये इनका सवाल होगा केवल भाजपा के लोगों से। कहने का मतलब है कि आरजेडी से सवाल नहीं करेंगे। नगर परिषद का अधिकारी कौन होता है? रोजगार तेजस्वी यादव दिए हैं। अच्छा, ये अब हम एक बात बताइए, बिना मुख्यमंत्री के आदेश के कोई उप मुख्यमंत्री रोजगार दे सकता है जी?
बिना उसके लेटर पैड पे साइन किसका है, थोड़ा मंगा के देख लीजिएगा। जो इनसे पूछिए कि मोदी जी बोलते हैं कि हम लोग गोपालगंज छोड़ के कहीं नहीं गए हैं, आप कितना गल्फ कंट्री घूमे हुए हैं? इनसे पूछिए। 4 गल्फ कंट्री में गया हूँ, मस्कट गल्फ कंट्री घूम चुके हैं। अब मोदी जी जहाँ जाते हैं ना, वोटर आईडी में नाम नहीं है, ये बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट डालते हैं क्या? पूछिए तो। पूछिए कि मोदी जी जहाँ जाते हैं ना वहाँ टैक्स लागू कर देते हैं। सऊदी में जाइए वहाँ टैक्स लागू कर दिए, वहाँ ये सब नहीं था। सरकार मोदी जी की है, वहाँ राजतंत्र है कि लोकतंत्र है, पहले ये बताइए, इनको पता है? सरकार में यही बीजेपी। देखिए हमारे कहने का मतलब है टैक्स। मेरा सवाल सुनिए, छोड़िए मोदी पर छोड़िए, मेरा सीधा सवाल है। 15 साल लालू यादव शासन किए, 20 साल नीतीश कुमार शासन किए, बिहार बदलाव किसमें देखा? बिहार में तरक्की कब हुआ? 1990 से 2005 के 2005 के बाद। देखिए तरक्की जो बात कर रहे हैं आप, समतल जब यहाँ पे जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो यहाँ पे नीतीश कुमार को गड्ढा मिला था, गड्ढा को भर के गड्ढा मिला था। जब नीतीश कुमार ने उसको भरा और उसको भर के तब बिल्डिंग बनाने का काम किया है। मतलब यहाँ पे जो सरकार जो यहाँ की थी, रोड था 2000 रोड था। अच्छा ठीक है, लालू जी गड्ढा मिला इनको, लालू को समतल मिला था, कुछ था ही नहीं, जंगल। लालू जी को 15 साल में मिला ना। अच्छा ये रोड बना था उस समय बिहार में, बना था रोड। अच्छा सुनिए, आप गूगल करिए, उसमें देखिए एक ही आदमी का 4 जगह से वोट दे रहा है। रोड पर पहले बात कर लिया जाए, पहले रोड पर बात कर लिया जाए। रोड बिहार में बना था। देखिए मैं यहीं पे खड़ा हूँ, यहाँ से जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पहले पता करिए कि यहाँ से बेतिया जाने के लिए कोई चीज था, कोई व्यवस्था थी? नहीं थी। ये एनडीए सरकार की, किसके सरकार में हुआ है? किसके सरकार में पास हुआ है? पूछिए। नीतीश कुमार ये आरजेडी गठबंधन में था तब ये पास हुआ था। अरे भाई गठबंधन में था, लेकिन गठबंधन में नीतीश कुमार जिसके साथ है तो मुख्यमंत्री वही ना करेगा विकास जी। साइन आरजेडी कर देगा, गिनाने के लिए बीजेपी है। जब उसका सरकार आ गया तो इस बार सरकार किसकी बन रही है? आरजेडी का बन रही है। एक बात हमको बताइए, जो बढ़िया काम करेगा। सरकार में पावरफुल कौन होता है? ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री होता है कि उप मुख्यमंत्री होता है? अरे आप तो आप तो 6 देश घूम के आ रहे हैं, आप क्या रोजगार खोज रहे हैं? 6 देश में घूम रहे हैं, रोजगार खोज रहे हैं। यहाँ 6 देश में घूम कर रोजगार खोज रहे हैं। धर्म का बात छोड़ दीजिए, मंदिर मस्जिद छोड़ दीजिए। हम कहाँ बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, धर्म का वहीं जा रहे हैं। धर्म का बात छोड़ दीजिए, नौकरी भी मिल जाएगा और देश का भी विकास हो जाएगा जिस दिन धर्म का बात छूट जाएगा। धर्म का बात यहाँ कहाँ हो रहा है? धर्म का बात है, बता रहे हैं कि कहीं भी आप कहीं भी चुनाव का देख लीजिए, कहीं भी कोई भी चुनाव होता है, पहले बात क्या चीज का? अब देखिए संबित पात्रा से कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया था रोजगार को। हम संबित पात्रा पे नहीं, बिहार का बात कीजिए। बिहार में 20 सालों में का बिहार में खुरपी का गीत गाते हैं राजद वाले लोग, यही लोग है कि हाव हाव करेंगे। हवा में बीजेपी हवा में उड़ता है, सिर्फ हाव हाव करके देख लीजिए। इनसे थोड़ा पूछिए, आराम से बात हो रहा है। इनसे है ना, ये लोग हमेशा टोन हाई होता है। इनके मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है, उनके स्वर्गीय माता जी को सही था। कौन गाली दिया है? इसको अफवाह बनाया गया है। गाली कौन दिया? गाली दिया गया है, गलत है। सही है, राहुल गांधी ने गाली दिया है, तेजस्वी ने गाली दिया है। हाँ दिया गया है। हाँ गलत है, ये गलत है। किसी प्रधानमंत्री को गाली देना गलत है, किसी को माँ के गाली देना गलत है। लेकिन ये कैसे माने हैं आप भी देख रहे हैं। ये पूछे इनसे, कैसे माने आप भी देख रहे हैं। सरकार में सिलेंडर कितने रुपए थी? देखिए स्मृति ईरानी है, जब 500 रुपए हुआ था तो रोड पे बैठ के चूड़ी फोड़ रही थी। इस समय 1200 हुआ था, क्या कर रही है? नहा रही है। एक बात बताइए, उस समय लेबर का रेट क्या था? नहीं, उस समय लेबर का रेट क्या था, आज का लेबर का रेट क्या है? अंतर है कि नहीं है? लेबर का रेट देखिए, तो आपका तनख्वाह पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तनख्वाह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तनख्वाह बढ़ा कि नहीं बढ़ा है? ये लोग जो नौकरी करते हैं उन लोगों से जाके पूछिए। सरकार में जितना महंगाई हुआ उतना लालू के सरकार में नहीं था। लालू का सरकार कभी था? सरकार केंद्र में कब था? इस समय पेट्रोल जाइए, लालू जी का सरकार केंद्र में था कब? कांग्रेस की सरकार थी ना। 108 रुपए जानकारी लेकर आए। इनको बोलिए कि पहले ठीक है कट हो गया। गोपालगंज में माहौल गर्मा गर्मी हो गया। बात सुनिए, लोग बोल रहा है लोग कि वोट चोर गद्दी छोड़ी लो, रैली निकाला था लो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने गोपालगंज में 29 तारीख को। ठीक है,
अभी हम 29 तारीख में जो रैली था, ये बताइए जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला था और नेहरू जी को 1 वोट मिला था, उस समय कितना बड़ा वोट चोरी हुआ था? बताइए। वो भी सही है, वो भी सही है। बोलिए। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिला था और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट मिला था, तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? महात्मा गांधी आंसर में पड़ गए। हाँ। कैसे बन गए गांधी प्रधानमंत्री? के राज था। गांधी के हाँ। गांधी के राज था। वो क्या था? गांधी के राज थे। कांग्रेस समझिए, 18 राज्यों में सरकार बनाने वाली भाजपा 12 राज्यों पे सीमित हो गई। 18 राज्यों में सरकार बनाने वाली भाजपा 12 राज्यों पे सीमित हो गई। 400 सीट लाने वाली भाजपा 240 पे आ गई। अब वोट चोरी का आरोप भाजपा पे लगाया जा रहा है। इस सरकार में बिहार में 75 सीट राजद का है, 74 सीट भाजपा का है और आरोप लगाया जा रहा है भाजपा पे। कहने का मतलब है, पहले तो ये लोगों के पास कोई रोना धोना था, पहले ईवीएम हैक कर रोना ले लिए, ईवीएम के बाद संविधान उठा के लगले रोने, उसके बाद वोट चोरी का आरोप है। हमारे कहने का मतलब है कि लोग के राज्य में बूथ छाप लिया जाता था, जो मरा हुआ आदमी था उसके भी नाम पर वोट डाल दिया जाता था। चले जाइए वार्ड नंबर 5 में, नगर परिषद में से बहुत जगह है जिसमें गाँव के लोगों को लाके जोड़ दिया गया है नाम। ये बताइए, एक आदमी 2 जगह पे वोट काहे करेगा? एक आदमी 2 जगह पे वोट काहे करेगा? एक आदमी है, उसका 1 वोट उसका अधिकार है, वो 1 जगह देगा वोट। जो एक आदमी 2 जगह वोट दे रहा है तो उसमें क्या गलत है? अगर हमारे घर में कोई बाहरी घुस आए हैं तो उसकी जांच करना क्या गलत है? अभी पाकिस्तान के द्वारा जो हम लोगों पे हमला किया गया, हमारे सैनिकों को मारा गया, उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कड़ा एक्शन लिया। तो आप देखे होंगे कि वहाँ बाघा बॉर्डर का क्या सीन था। शौहर पाकिस्तान में और बेगम हिंदुस्तान में, आपने देखा कि नहीं देखा? ऐसे ही हमारे देश के साथ होता आ रहा है। ये हिंदुस्तान है। यहाँ क्या है ना कि यहाँ पे वो नहीं बोला जाता ये धर्मशाला है। यहाँ पे कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चला जाएगा। किसी को, हमारा ही एक ऐसा देश है, भारत में रह के भारत के टुकड़े होंगे के नारे हमारे इस देश में लगते हैं। चले जाइए आप पाकिस्तान में, जिन्ना को गाली देने वालों को सरेआम गोली मार दिया जाता है। यहाँ पे गांधी को गाली देते हैं, मोदी को गाली देते हैं, आपके प्रधानमंत्री को, स्वर्गीय माता जी को गाली देते हैं, कोई एक्शन नहीं है। चलिए ठीक है। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के नेताओं के द्वारा गाली दिया जाता है और ये कहते हैं कि इसमें मोदी जी ने, उसके राहुल गांधी ने गाली दिया, तेजस्वी जी ने गाली दिया। अरे आपके मंच से गाली दिया, आप ही के कार्यकर्ता ने गाली दिया ना जी। हमारे जब हम लोग गलती करते हैं तो हमारा कंप्लेन हमारे माँ बाप के पास जाता है, जिसने हमको पैदा किया है। तो आपके कार्यकर्ता है, यानी वो आपके अपने हैं, तभी तो उनको हौसला आप ही ने दिया है। चलिए चलिए चलिए, माहौल बहुत गर्मा गर्मी है भाई। बिहार में चुनाव इसी तरह होता है। ठीक है, होता है, मारा पीट नहीं हुआ, मारा पीट नहीं। वो हर बार यही होता है। चुनाव से पहले माहौल गर्मा रहता है और सरकार एनडीए की बन जाती है। लोग 5 बार से हमारे सदर विधायक हैं, हर बार लोग कहते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, या नहीं होगा, वह नहीं होगा, आज जीतते हैं वही। तो वही है, केहू केतनो आई, केहू केतनो जाइए, भाजपा फिर वापस आई। चलिए 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 चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत